नहीं हो तो तकलीफ, पैसा ज्यादा आवे तो तकलीफ कि गवर्नमेंट आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, चोर आ जाएगी, डकैत आ जाएंगे, और नहीं हो तो तकलीफ। और तुम नहीं उस तकलीफ में अपने सांस लेते रहते हो और बहुत सुख महसूस करते हो। बहुत वो कुत्ता जिसके गले में पट्टा बंधा होता है बहुत अपने आप को गर्व से ऊंचा उठ के चला जाता है कि इस गली के कुत्ते में कुछ नहीं है, मैं बड़ा हूं कि मेरे गले में पट्टा है। वो भी उस अकड़ के चलता है। अब ये नहीं है कि तेरे ऊपर जंजीर बंधी हुई है, पट्टा हाथ में उस जंजीर लिए हुए तेरे साथ चल रहा है, तो मगर अकड़ के चलता है। और जो ही वो कुत्ता गली का भौंकता है वो हट उसके गले में पांव में आकर खड़ा हो जाता है। अगर पट्टा बंधे होने से ही जीवन में आनंद आता हो तब भी उसको कुत्ता ही कहते हैं, शेर नहीं कहते। शेर के गले में पट्टा नहीं होता। जो जीवन में बंधन, तुम अगर आकाश में उड़े ही नहीं तो तुम आकाश का आनंद भी नहीं ले सकते। आकाश का आनंद क्या है? एक तोते को पकड़ा बहेलिये ने, पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे के तोते में बड़ा गरूर कि उसको तकलीफ नहीं है। तकलीफ है नहीं, उसे पाँव में पैंजनियां पहना दी उस मालिक ने, फिर हरी मिर्च खाने को मिलती है, कभी अनार के दाने खाने को मिलते हैं, और बिल्ली उसको झपट्टा मार नहीं सकती क्यों पिंजरे में बंद है, और बहुत खुश हो रहा है कि मैं पिंजरे में बंद हूं। अब उसको 6 महीने या साल भर पिंजरे में रहने दीजिए और फिर बाहर निकालिए। आप छोड़ दीजिए, वो उड़ ही नहीं सकता कि उड़ना भूल गया। वो थोड़ा पंख फड़फड़ा के थोड़ा सा 1 फुट ऊपर उड़ेगा, फिर धम से जमीन पर पड़ जाएगा। और मालिक को मालूम है कि बाहर बैठा रहने, कहीं नहीं जाएगा। कहां जाएगा? ये उड़ नहीं सकता। और तुम्हारी हालत भी वैसी हो गई है, पिंजरे में बैठे हो और पिंजरे के सींग हैं, एक पत्नी है, बेटे हैं, एक घरवाली है, एक आसपास के लोग हैं, चाचा हैं, चाची हैं, चारों तरफ तीलियां बंधी हुई हैं। तुम बहुत, कभी तुम्हें अनार के दाने खाने को मिल जाते हैं, कभी हरी मिर्च खाने को मिल जाती है, और बड़े खुश हो। पैरों में पैंजनियां पहने हुए और पैंजनी बजाते रहते हो और बड़े खुश हो रहे हो। और बाहर निकलते हो और थोड़ा पंख फड़फड़ाने की कोशिश करते हो, फिर दम से बैठ जाते हो, वापस पिंजरे में घुस जाते हो। पिंजरे में बहुत सुखी, बहुत आनंद। अब यहां कोई डर नहीं है। ये सब तो सही है, मगर उस आकाश में उड़ने वाले तोते की तुलना तुम नहीं कर सकते। वो आनंद कुछ और है, जो पंख फैला करके 1 मील तक उड़ के चला जाता है। उस आनंद को तुम ले ही नहीं सकते। उस आनंद को तुमने देखा ही नहीं। उस आनंद को तुम्हें बताएगा कौन कि ये आकाश में उड़ने वाला ये आनंद है? और अगर उस आनंद को देखा नहीं तो पिंजरे में पड़े पड़े तो मर जाओ। उसमें तो कोई बहुत बहादुरी है ही नहीं, क्योंकि एक ने तुम्हें पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे में डाल दिया तेरे बाप ने और तुम्हारे माता ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे चाचा ने, इसलिए कि हम दुखी हैं तो ये सुखी नहीं रहना चाहिए। चल ये क्यों सुखी? इसको भी शादी करो, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा मैं अभी नहीं करना चाहता। तो फिर दादी रोती है कि मरूंगी तो पोते का मुंह नहीं देख के मरूंगी तो नरक में जाऊंगी, बेटा एक बार पोते का मुंह दिखा दे। तो बेटा बहुत बहादुरी से खड़ा होता है कि ला शादी कर ले, अभी पोते का मुंह दिखाता हूं, और साल भर में सारे काम धाम छोड़ के पोते का मुंह दिखा देते, और बहुत बहादुर, बहुत खुशी, और घर में डोल धमाके इसलिए बजते हैं कि सारा ठीक फंसा। हम तो फंसे हुए थे ही, अब तुम भी साला रो, जिंदगी भर रोता रहे, कमाता रहे, खिलाता रहे। पिंजरे का तोता है, तुम अब क्या, तुम अब फटफड़ा के जाएगा ही कहां? अब कहां जाएगा? अभी तक चिंता थी कि कोई भगवान, कोई गुरु मिल गया बीच में और साल उड़ा के ले गया तो क्या करेंगे। अब वो निश्चिंत है, अब तो कहीं जाता है। अब वो बाहर जाता है तो बाहर रहूंगा तो पत्नी मर जाएगी मेरे बिना। शाम को बेचारी 5 बजे इंतजार करती रहती है, और तुम चिता पे सो के चले जाओगे तो इंतजार कुछ नहीं करेगी, वो तो दूसरे दिन खाना खाने लगेगी, 5 दिन तो खाना खाएगी 11 बजे के साथ में। तुम्हारा ही एहसास है, इसलिए तुमने उस आनंद को देखा नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि आनंद को नहीं देखा, उस आकाश में उड़ने के आनंद को नहीं देखा, तो फिर जीवन का वो पिंजरे में पड़े रहने का आनंद नहीं है। उसको कौन समझाएगा कि तुम्हारे जो पंख मर गए हैं उन पंखों में ताकत तुम्हें कौन देगा? कैसे मिलेगी ताकत? तुम्हारे पास तो ताकत की विद्या नहीं है। और तुमने एक इस नल के पानी को पीकर के जिंदगी पार कर ली, कुएं के पानी को पी करके या तालाब के पानी को पी करके। ज्यादा जोश खाओगे तो गंगा का पानी पी लोगे, मानसरोवर का पानी तुमने पिया नहीं कभी। स्वच्छ, एकदम शीतल, 75 मील लंबी झील, 1-2 मील नहीं, 75 मील की कल्पना करिए। इतनी लंबी, इतनी चौड़ी झील, इतनी गहरी की 250 फीट गहरी, और इतना साफ पानी कि आप एक सिक्का डाल दीजिए पानी के अंदर तो 250 फीट नीचे भी उसके अक्षर पढ़ लीजिए सिक्के के कि उसमें 1975 लिखा हुआ है। इतना साफ पानी आपने जिंदगी में देखा नहीं, ऐसी झील भी आपने देखी नहीं।
इसलिए नहीं कि आप हंस बने ही नहीं। अगर हंस नहीं बने तो मानसरोवर जा नहीं सकते। कौवे बन सकते हो, बगुले बन सकते हो, और बगुले हो। हंस के भी सफेद पंख होते हैं, तुम्हारे भी सफेद पंख हैं। और एक बार हंस ने और बगुले ने बहुत कोशिश सोची कि चलो हंस उड़ता है, अपन भी उड़े, इसमें मेरे फर्क क्या है, इसके भी चौंच है, मेरे भी चौंच है, इसके सफेद पंख है, मेरे भी सफेद पंख है, ये भी पक्षी है, मैं भी पक्षी हूं, इसमें कौन सी बड़ी बहादुरी होती। हंस उड़ा, बगुला भी उड़ा। आधा किलोमीटर जाते ही बगुला थक करके नीचे पड़ गया, हंस तो उड़ता चला गया अपना आकाश में 200 मील तक, और 200 मील उड़ करके वापिस भी आ गया। कुछ आनंद नहीं। और हंस ने डुबकी लगाई मानसरोवर में, तो 5 किलोमीटर जाकर के बाहर निकला। जब तुमने मानसरोवर देखा नहीं तो उस आनंद को नहीं देख पाओगे। ताल तलैया के पानी में वो आनंद नहीं है जो मानसरोवर के पानी में है। जब तुमने देखा ही नहीं तो कौन दिखाएगा तुम्हें वो पानी। और घर वाले तुम्हें दिखाने देंगे नहीं, क्योंकि वो तो हर एक की बात सोचेंगे कि ये जाना नहीं चाहिए कहीं, और इसके लिए 100 प्रकार के नाटक होंगे। पत्नी रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कहाँ जाते हो, उन गुरुओं के पास कुछ नहीं है, तुम घर में क्यों नहीं। चाचा कहेगा तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, अरे कुछ नहीं है, वो तुम्हें ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, कमाओ धमाओ, देखो हम जब नहीं गए तो हमारा क्या बिगड़ गया, हम कौन से मर गए, तो तुम भी नहीं मरोगे, तुम कहां जा रहे हो। वो सोचता है कि क्या करें, वो बेचारा मन मार के बैठ जाता है। और फिर भी जाने की कोशिश करे तो पत्नी भूखे रह जाएगी, मरने लगेगी, बेहोश होने लगेगी, नाटक करेगी, और तुम सोचोगे चलो अभी नहीं, अगली बार जाएंगे, और फिर अगली बार जाएंगे, फिर अगली बार जाएंगे। फिर एक मार्ग में एक बहुत सुंदर स्त्री मिलेगी जिसका नाम मृत्यु है, वो आपको थपकी देकर के सुला देगी। इस जिंदगी में फिर गुरु नहीं मिलेंगे भी नहीं, इसलिए नहीं मिलेंगे कि तुममें वो ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। जब डुबकी लगाने की तुम्हें ताकत आएगी नहीं तब तुम उस गहराई को देख भी नहीं सकोगे। उस समुद्र के किनारे, उस जो बंबई का समुद्र है या मद्रास का समुद्र, उस किनारे बैठ जाइए तो जो लहर आएगी तो कुछ घोंगे लाएगी, कुछ कंकर पत्थर होंगे, वहां कुछ सीपी होगी, उनसे झोली भर के मर जाकर चले जाओगी घर में। मोती नहीं ला सकते, तुमने मोती आनंद लिया ही नहीं। एक चमकदार शुभ्र मोती एकदम से वो तब मिलेगा जब समुद्र में बिल्कुल छलांग लगा दोगे। तुम्हारे पापों में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पंखों को मार दिया गया है, तुम्हारे घर वालों ने खत्म कर दिया है। और कभी मैं उत्तेजित करता भी हूं, अरे तुम चिंता मत करो, क्या हंस बनो तुम, थोड़ा सा जिंदगी में देख तो लो, पहले हंस भी बन, तोते बन के देख लियो, अब हंस बन के देखो, और फिर दोनों में से जो अच्छा लगे वो मानिए। मैं तुम्हें ये कहता हूं, मैं उड़ने की कोशिश करते हो, 2-3 फटफट करते हो, फिर जमीन पर टिक जाते हो। और मैं कहता क्या हुआ, गुरुजी क्या है कि घरवाली बहुत बहुत दुखी थी बेचारी, मैं निकला गुरुजी आपके घर आना तो था, मगर वो बीमार हो गई और रोने लगी, तो खाना नहीं खाया गुरुजी, आप बात मानिए। मैं मान रहा हूं भैया, एक सींचा और ज्यादा बढ़ाया हुआ है, 218 तीलियां तेरे 19 तीलियां, और क्या होगा। तुम मानसरोवर नहीं जा सकते, तुम आकाश में उड़ भी नहीं सकते, तुम उस आकाश का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि आकाश में उड़ने की क्या क्षमता है, पंखों को फैला करके ऊंचे उठने की क्या क्षमता है, मानसरोवर में डुबकी लगाने का क्या आनंद है, तुम अनुभव नहीं कर सकते। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि फिर कौन समझाएगा तुम्हें कि ये आनंद कुछ और है, कौन तुम्हें अपने साथ उड़ाएगा, कौन 300 मील तक तुम्हें उड़ा के ले जाएगा, कौन ले जाएगा तुम्हें, चाचा चाची, माँ बाप, भाई बहन, उनके खुद के पंख मरे हुए, वो तुम्हें कहां से उड़ाएंगे। जो मुर्दे हैं वो तुम्हें कहां से जीवन दान देंगे, जिनमें खुद में क्षमता नहीं हो तो क्या समझाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम पत्नी को छोड़ दो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं तुम चाचा जी को छोड़ दो, तुम ऐसा भी नहीं कह रहा हूं माँ बाप को छोड़ दो। मैं कह रहा हूं कि उसके बीच रह करके भी अपने पंखों को फैला करके आकाश में उड़ने की कला सीखिए, उनके बीच रह करके। और आप पूछेंगे गुरु जी ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उदाहरण अपना खुद का प्रस्तुत करता हूं कि मैं तुम्हारी तरह ग्रस्त हूं, मेरी पत्नी है, पुत्र है, पोते हैं, पोतियां हैं, भाई हैं, बहन है, संबंधी रिश्तेदार हैं, और तुमसे ज्यादा बड़ा कुनबा है। तुम्हारे घर में 10-12 मेंबर हैं और मेरे घर में 80 लाख शिष्य हैं, इतना बड़ा कुनबा है। उन सबकी तकलीफें सुनता हूं, उन सबकी परेशानियां सुनता हूं, और भी मुस्कुराता रहता हूं, आकाश में उड़ता भी हूं और डुबकी लगाता भी हूं। अगर मैं इतना सब कुछ रहते हुए उड़ सकता हूं तो मैं उदाहरण देकर तुम समझा रहा हूं कि मैं भगवान कपड़ा बगड़ा नहीं हूं, साधु नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं। तुम्हारी तरह सारी जिम्मेवारियों को झेलते हुए भी मैं उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए चिंता मुझे व्याप्त होती नहीं, तनाव मुझे नहीं होता है, इसलिए मैं रात को सोते ही नींद आ जाती है क्षण में। इसलिए चेहरे पर एक ओज है, एक लुनाई है, एक मस्ती है, और मैं तुम्हारे चेहरों पर भी वैसी चाहता हूं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह सब कुछ तुम्हें गुरु ही समझा सकता है, तब जब तुम अपने आप को पूरी तरह से गुरु को अपने आप में स्थापित कर दो, गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित कर दो।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।